हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्ते। मेरा नाम कविता है। मैं 28 साल की हूँ और गांव के पास एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरा रंग गोरा है, बाल लंबे काले और फिगर ऐसा कि लोगों की नज़र रुक जाती है। जैसे कहते हैं ना, पतली कमर और थोड़ा सा भरा हुआ बदन, जो कपड़े पहनने पर और भी अच्छा लगता है। शादी को 3 साल हुए हैं। मेरा पति राजेश एक कंपनी में काम करता है, लेकिन वो अक्सर बाहर रहता है बिजनेस के सिलसिले में। घर में सिर्फ मैं और मेरा देवर, जो 24 साल का है। उसका नाम विक्की है। विक्की अभी कॉलेज ख़त्म करके घर पर ही है और हम दोनों ही घर संभालते हैं। मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ और गर्मी के दिनों में ब्लाउज़ थोड़ा हल्का सा होता है, जिससे ठंडक मिलती है। आज मैं आपको अपनी और विक्की की कहानी सुना रही हूँ। चलो शुरू से बताती हूँ। सबसे पहले याद है वो दिन जब विक्की कॉलेज से वापस आया था। हमारा घर छोटा सा है, 2 कमरे, एक रसोई और आंगन। राजेश बाहर था और मैं घर में अकेली थी। विक्की दरवाजे पर आया। उसके हाथ में बैग था और वो थका हुआ लग रहा था। भाभी, मैं आ गया, उसने कहा और मैंने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। वो अंदर आया, बैग नीचे रखकर सोफे पर बैठ गया। मैं रसोई से चाय लाई और उसके सामने रखी। थक गए हो? चाय पियो, मैंने कहा। विक्की ने चाय उठाई और मुझे देखते हुए बोला, भाभी आप तो और भी सुंदर हो गई हो। कॉलेज में तो लड़कियां थीं, लेकिन आप जैसी कोई नहीं। मैं हंसी, लेकिन अंदर से थोड़ा सा घबरा गई। उसकी नज़र में कुछ अलग सा था, जैसे वो सिर्फ बात नहीं कर रहा, कुछ और कह रहा हो। मैंने सोचा, शायद कॉलेज की आदत है, लड़के ऐसे ही बोलते हैं। चल हट बदमाश, मैंने मजाक में कहा और अपनी साड़ी संभाली जो थोड़ी सी सरक गई थी कमर से। वो हंसा, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी देर रुक गई थीं वहाँ। उस दिन से शुरू हुई हमारी रोज़ की बातें, जो धीरे धीरे बदलती गईं। अगला दिन सुबह का था। मैं उठी, नहाई और रसोई में नाश्ता बना रही थी। विक्की भी उठ गया और वो आंगन में एक्सरसाइज कर रहा था। उसने बनियान पहनी थी और पसीना आ रहा था। मैं रसोई से देखती रही, सोचती कि कितना बदल गया है वो। पहले बच्चा सा था, अब मर्द लगता है। वो अंदर आया, पसीना पोंछते हुए बोला, भाभी आप इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? मुझे भी सिखाओ ना कुछ नया बनाना। मैंने कहा, आओ आज आलू पराठा बनाते हैं। हम दोनों रसोई में खड़े थे। मैं आटा गूंद रही थी और वो पास खड़ा देख रहा था। उसने हाथ बढ़ाया। भाभी मैं मदद करूं? और उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया। थोड़ा सा करंट सा लगा, लेकिन मैंने इग्नोर किया। हाँ, यहाँ से गूंदो, मैंने कहा। हम बातें करने लगे, गांव की, कॉलेज की। वो बोला, भाभी आपकी साड़ी कितनी अच्छी लगती है, जैसे आप कोई फिल्म की हीरोइन हो। मैंने हंसकर कहा, तुम भी ना हमेशा मजाक करते हो, अब पराठा सेंक लो। उस दिन नाश्ता करते हुए वो मुझे देखता रहा और मैं सोचती रही कि ये लड़का कितना शरारती है। शायद वो सिर्फ तारीफ कर रहा हो, लेकिन उसकी बातों में कुछ अलग सा लगता था। जैसे आपकी मदद करना अच्छा लगता है कहकर वो कुछ और कह रहा हो। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। एक दिन हम घर की सफाई कर रहे थे। मैं झाड़ू लगा रही थी और विक्की पर्दे साफ कर रहा था। कमरा छोटा था तो हम बार बार पास आ जाते थे। एक बार मैं झुककर नीचे साफ कर रही थी और मेरी साड़ी की पल्लू थोड़ी सी ढीली हो गई। विक्की ने देखा और बोला, भाभी संभल लो वरना गिर जाएगी। मैं जल्दी से संभाली, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ शैतानी थी। मैंने कहा, तुम भी ना हमेशा नोटिस करते हो। वो हंसा। भाभी आप हो ही ऐसी, नोटिस ना करूं तो गलत है। उस दिन दोपहर को हम बैठकर टीवी देख रहे थे। एक पुरानी फिल्म चल रही थी। हीरोइन डांस कर रही थी और विक्की बोला, भाभी आप भी ऐसे डांस कर सकती हो। मैंने मजाक में कहा, क्यों, तुम्हारे सामने करूं? वो बोला, हाँ क्यों नहीं, घर में ही तो हैं। मैं हंसी, लेकिन अंदर से सोच रही थी कि ये बातें कहाँ जा रही हैं। शायद वो सिर्फ मस्ती कर रहा हो, लेकिन लगता था जैसे वो कुछ और हिंट्स दे रहा हो कि हम घर में अकेले होने का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर एक शाम की बात है। हम आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। सूरज ढल रहा था और हवा चल रही थी। विक्की ने कहा, भाभी आपको कभी बोर नहीं होता घर में अकेली? मैंने कहा, होता तो है, लेकिन क्या करूं? वो बोला, मैं हूं ना, हम साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं या बातें करते हैं।
उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया, जैसे भाई जैसे मदद करता है, लेकिन थोड़ा सा दबाया। मैं हिली नहीं, सोचती रही कि ये नॉर्मल है या नहीं। क्या गेम्स? मैंने पूछा। वो बोला, जैसे ट्रुथ और डेयर कॉलेज में खेलते थे। मैंने हंसकर मना कर दिया, नहीं वो बच्चों का है। लेकिन वो जिद करने लगा, एक बार ट्राई करो ना, मज़ा आएगा। उस दिन हमने सिर्फ बातें की, लेकिन वो बातें धीरे धीरे पर्सनल होने लगी। वो पूछने लगा मेरे कॉलेज के दिनों के बारे में कि कोई बॉयफ्रेंड था क्या। मैंने कहा, नहीं मैं सीधी सादी थी। वो हंसा, अब भी हो, लेकिन अब और भी अच्छी लगती हो। ऐसी बातें सुन के थोड़ा सा अच्छा लगता था, जैसे कोई तारीफ कर रहा हो, लेकिन लगता था जैसे वो कुछ और कहना चाहता हो। अगली सुबह मैं नहाकर बाहर आई, टॉवल में बाल लपेटे हुए। विक्की रसोई में था, चाय बना रहा था। उसने मुझे देखा और बोला, भाभी आप फ्रेश लग रही हो, जैसे कोई मॉडल। मैंने शर्माकर कहा, बस करो, सुबह सुबह। लेकिन वो नहीं माना। सच कह रहा हूँ, आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट लगती है। मैं सोच रही थी, ये लड़का कितना बोल्ड हो गया है। हम नाश्ता करने बैठ गए और वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था। फिर वो बोला, भाभी आपको मसाज की ज़रूरत है क्या? कॉलेज में फ्रेंड्स को देता था। मैंने हैरान होकर कहा, क्यों? वो बोला, आप थकी हुई लगती हो सिर्फ शोल्डर्स पर। मैं हंसी, नहीं बाबा मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी बात में कुछ ऐसा था कि लग रहा था वो कुछ और ऑफ़र कर रहा हो। दिन भर मैं सोचती रही कि ये सब नॉर्मल है या वो फ्लर्ट कर रहा है। शायद घर में अकेला होने से ऐसा हो रहा हो। एक दिन हम मार्केट नहीं गए, बल्कि घर के पास वाले बगीचे में घूमने गए। नहीं रुको, वो बगीचा नहीं था। हम घर के पीछे वाले खेत में गए, जहाँ हमारे परिवार की थोड़ी सी ज़मीन है। मैं सब्जियाँ उगाती हूँ वहाँ। विक्की बोला, भाभी चलो मदद करूँ। हम वहाँ गए। मैं झुककर पौधे साफ कर रही थी और वो पास खड़ा था। गर्मी थी, पसीना आ रहा था। मेरी साड़ी गीली हो गई थी पसीने से। विक्की ने अपना रुमाल दिया। पोंछ लो भाभी। उसने मेरे चेहरे पर रुमाल लगाया, थोड़ा सा छू कर। मैं रुक गई, सोचती कि ये कितना क्लोज आ रहा है। थैंक्स, मैंने कहा। वो बोला, कोई बात नहीं, मैं हमेशा आपके लिए हूँ। हर तरह से मदद। उस हर तरह में कुछ लगा, जैसे वो सिर्फ खेत की बात नहीं कर रहा। हम वापस आए और शाम को बैठकर बातें की। वो पूछने लगा मेरे सपनों के बारे में, कि मैं क्या चाहती हूँ ज़िंदगी से। मैंने कहा, बस खुश रहना। वो बोला, मैं आपको खुश रख सकता हूँ भाभी। ऐसी बातें सुन के दिल में कुछ होता था, लेकिन मैं जानती थी कि यह गलत है। धीरे धीरे महीने गुजरने लगे। एक दिन हम घर में एक छोटी सी पार्टी की, सिर्फ हम दोनों, क्योंकि राजेश का बर्थडे था, लेकिन वो बाहर था। मैंने केक बनाया और विक्की ने लाइट्स लगाई। हमने केक काटा और वो बोला, भाभी ये केक कितना सॉफ्ट है। जैसे आप। मैंने हंसकर कहा, तुम भी ना। फिर वो म्यूज़िक ऑन किया और बोला, चलो डांस करते हैं। मैं मना करती रही, लेकिन वो ज़िद करता रहा। आखिर मैं मान गई, सिर्फ थोड़ा सा। हम डांस करने लगे। उसका हाथ मेरी कमर पे था, लेकिन सिर्फ डांस के लिए। लेकिन लग रहा था जैसे वो थोड़ा सा टाइट पकड़ रहा हो। म्यूज़िक स्लो था और वो बोला, भाभी आपके साथ ऐसा टाइम बिताना अच्छा लगता है। मैं चुप रही, सोचती कि ये कहाँ तक जाएगा। पार्टी ख़त्म हुई और रात को मैं अपने कमरे में सोचती रही कि विक्की कितना बदल गया है, या शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। फिर एक दिन हम घर के स्टोर रूम को साफ़ कर रहे थे। वहाँ पुराने सामान थे और अंधेरा सा था। मैं ऊपर वाली शेल्फ से चीज़ें उतार रही थी और मेरी साड़ी थोड़ी सी ऊपर उठ गई। विक्की ने नीचे से पकड़ा। भाभी गिर जाएगी, मैं पकड़ता हूँ। उसने मेरा पैर पकड़ा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर। मैं जल्दी नीचे आई। थैंक्स, वो बोला। कोई बात नहीं, मैं हमेशा आपके लिए हूँ, हर पोजीशन में। ये हर पोजीशन सुन के मैं हैरान हो गई, लेकिन मजाक समझकर हंस दी। उस दिन से बातें और पर्सनल होने लगीं। वो पूछता मेरे पति के बारे में कि वो कितना टाइम देता है। मैंने कहा, लेकिन प्यार है। वो बोला, भाभी प्यार तो मैं भी कर सकता हूँ, फैमिली वाला। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। अब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। 1 महीने बाद विक्की ने मुझे बताया कि उसने एक जॉब ढूंढ ली है, लेकिन वो घर से दूर है।
मैं उदास हो गई क्योंकि अब अकेली रह जाऊंगी। लेकिन वो बोला, भाभी मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ जाने से पहले। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, आपको सरप्राइजेस दूंगा। कुछ दिन बाद वो मुझे एक गिफ्ट दिया, एक डायरी जिसमें उसने लिखा था अपनी फीलिंग्स। मैं पढ़ने लगी और हैरान रह गई। उसने लिखा था कि वो मुझे भाभी से ज़्यादा कुछ समझता था, लेकिन वो गलत था। उसने कॉलेज में एक लड़की से प्यार किया था जो मुझसे मिलती जुलती थी और वो मुझे उसी नज़र से देख रहा था। लेकिन अब उसने समझ लिया कि ये गलत है और वो मुझे सिर्फ भाभी मानता है। उसने माफ़ी मांगी और कहा कि वो जॉब ले रहा है ताकि ये कन्फ्यूज़न दूर हो। मैं पढ़कर रोई लेकिन खुश भी हुई। हम बातें की और वो बोला, भाभी आपने मुझे सही रास्ता दिखाया बिना कहे। उस दिन से हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया, सिर्फ भाई भाभी का। लेकिन असल में ये प्यार की कहानी थी, गलत फहमी की। एंड में विक्की जॉब पर गया लेकिन हम हमेशा कांटेक्ट में रहे और मैं समझ गई कि ज़िंदगी में सस्पेंस होता है लेकिन एंड अच्छा होता है। अब तुम बताओ कहानी कैसी लगी? कभी कभी ज़िंदगी में कुछ महसूस होता है जो बाद में कुछ और निकलता है, परंतु हम अंत भला तो सब भला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।